तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। श्री श्री ठाकुर बलराम मंदिर में अपने भक्तगण के बीच रथ यात्रा के दिन अपना आध्यात्मिक अनुभूतियाँ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। जबकि आध्यात्मिक अनुभूतियाँ एक तो प्रकाश करना असंभव है और दूसरा प्रकाश करना उचित भी नहीं है, निषिद्ध किया जाता है। लेकिन परम कारुणिक ठाकुर अपना आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अपने अंतरंग भक्तों के बीच बता रहे हैं ताकि हम सबको ईश्वर आनंद के लिए रुचि पैदा हो जाए, हमारे जीवन में भी इच्छा हो जाए कि ये लौकिक जीवन अतिक्रम करके हम भी अलौकिक आनंद का आस्वादन कर सकें। तो मास्टर हमेशा कह रहे हैं कि जब वो गंगा स्नान के बाद आके देखा बलराम मंदिर में 10 बज गया, ठाकुर भावस्थ है और भावावेश से थोड़ा बहुत नीचे उतरकर अपना आध्यात्मिक अनुभूतियाँ व्यक्त कर रहे हैं। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुर का पहला दर्शन हुआ जो मथुर बाबू के साथ जब बनारस गए, शिव जी का दर्शन हुआ और शिव जी आके पूरे दुनिया का गांभीर्य अपने भीतर समेट करते हुए ठाकुर के भीतर तल्लीन हो गए। इसके बाद कहते हैं एक सन्यासी मुझे हाथ पकड़कर ले जा रहा था और एक मंदिर के भीतर घुस गए और वहाँ पर सोने का अन्नपूर्णा दिखाई पड़ा। अर्थात काशी का जो महत्व है, विश्वनाथ अन्नपूर्णा का जो सदा विराजमाना है, इसका स्पष्टीकरण मिल गया। और ठाकुर इसके बाद कहते हैं वही सब कुछ हुए हैं। तो शालग्राम शिला में भी भगवान का ही साक्षात उपस्थिति होता है। तब मास्टर मशा कहते हैं कि या हाँ, जैसे कोई कोई व्यक्ति के भीतर भगवान का साक्षात शक्ति दिखाई पड़ता है। तो ठाकुर कहते हैं हाँ, नरेंद्र पहले ये सब नहीं मानते थे, आजकल मानते हैं। तो मानना कठिन है क्योंकि ये सब हमारे जो अनुभूतियाँ जो चेतन अवस्था में हमें मिलता है और ये सब आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अति चेतन अवस्था में हो रहा है, डिफरेंट डायमेंशन। जब तक हम वो अति चेतन अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं तब तक इसके बारे में पूर्ण विश्वास होना बहुत कठिन है। इसीलिए नरेंद्रनाथ पहले ठाकुर को कहा करते थे, ये सब तुम्हार मनेर भूल।
ठाकुर ने बार बार बोलने पर भी ठाकुर कहा करते थे कथा कहे जे रे, हो सकता है ये सब भूल है। फिर बाद में नरेंद्र नाथ उसको स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया? जब खुद उनका आध्यात्मिक दर्शन हुआ, तब उन्होंने मान लिया हाँ ऐसी होता है। जैसे कि कहा जाता है, ठाकुर एक उदाहरण से, घी कैसा है आप वो व्याख्यान नहीं कर सकते हो। केमन घी ना जेमन घी, जो घी खाए हैं वही समझ पाएंगे। दूध कैसे हैं, जो दूध पिए हैं वही समझ पाएंगे। व्याख्यान करना संभव नहीं है। जब नरेंद्र नाथ का जब आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई, तब ठाकुर का दर्शन आदि उन्होंने स्वीकार किया। अर्थात हमारे आध्यात्मिक जो प्रगति है उसके अनुसार हमारे ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा होगा। इसलिए ठाकुर सबको पूछा करते थे, इन ऑर्डर टू मेजर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस of his devotees, he used to ask, what do you think of me? तुम्हें मुझे कैसे महसूस होता है? तो ठाकुर श्री रामकृष्ण कैसा है, उनका जो मनोभाव है, दृष्टिभंगी है, वो जानने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा ही है कि पता चलेगा ये कहाँ तक पहुँचा है। पहले जैसे मास्टर नरेंद्र नाथ कहते थे आप तो पागल है, अर्थात कुछ शुरुआत नहीं हुआ। फिर बाद में जब मान लिया अवतार वरिष्ठ है, तब वो पूर्ण प्राप्ति हो गया। वैसे मास्टर को पूछा करते थे बीच बीच में, तुम्हें कैसे महसूस होता है? मास्टर में धीरे धीरे कहते थे जैसे उसका होता है। तो ठाकुर स्पेसिफिकली यूज्ड टू आस्क, कत आना परसेंटेज बताओ। मास्टर मुझे कहा कत आना कत पैसा बोलते पारছি ना। तब एरकम सरल एवं आध्यात्मिक पुरुषार देखी नहीं। इज नो पैरेलल फॉर सच ए सिंपल एंड डीपली spiritually advanced person. I have not seen. And I cannot say the percentage of his perfection. तो ठाकुर कहते ठीक है। इस परंपरा में देखिए, ठाकुर जब पूर्णों के ये प्रश्न पूछा था, 13-14 साल का लड़का है, तुम्हें मुझे कैसे मालूम होता है? पूर्ण अध्यार्थी भाषा में कर रहे, आपने साक्षात भगवान, अब साक्षात ईश्वर हो। पॉइंट ब्लैंक आंसर। ठाकुर आश्चर्य हो गए, बार बार बोल रहे हैं, इतने छोटा उम्र में ये कैसे ऐसी बता दिया? ठाकुर तो जानते हैं साक्षात भगवान है, और अपने को छिपा को आए हैं, तो इसी स्वाभाविक है कोई इसको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन पूर्ण जैसे छोटे से एक लड़का उनका पहचान लिया, तो उनके भीतर में अगर आध्यात्मिक अनुभूतियाँ छिपा नहीं रहेगा, वो अगर पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं होगा, तो ठाकुर को पहचान नहीं पाएगी। इसीलिए पूर्णों की इतना मर्यादा ठाकुर दे रहे हैं। बार बार बोलना है, पूर्ण के खबर दो, पूर्ण के लाओ। और नरेंद्र नाथ को क्या बात है। फिर ठाकुर यहाँ पर उनके और भी आध्यात्मिक अनुभूति यहाँ पर जो हो रहा है वो वर्णन कर रहे हैं, जिसका कोई व्याख्यान देना हम लोग के लिए संभव नहीं है। अभी शालग्राम का बात हो रहा था। शालग्राम शिला में भगवान का आविर्भाव होता है, नारायण का। कहते हैं मैं देखा
ये ब्रह्मांड एक विशाल शालग्राम शिला है और उसके भीतर मास्टर महर्षि उल्लेख करके कहते हैं, देखलाम तुम्हार दुटी चक्षु। मास्टर महर्षि ये लाइन बोल्ड में लिखा है, इन बोल्ड लेटर्स। ये जो ठाकुर का अनुभूति कि देखा कि समग्र सृष्टि जगत एक विशाल शालग्राम और उसके भीतर तुम्हारे दो आंखें दिखाई पड़ा। मास्टर महर्षि ने लिखा है, ये अद्भुत अश्रुतपूर्व जो दर्शन, अत्याद्भुत आश्चर्यजनक दर्शन सुनकर सब भक्त आश्चर्यचकित हो गए। अर्थात ठाकुर ये विराट शरीर में विराजमान है एवं मास्टर महर्षि की आंखें के माध्यम से सब कुछ दर्शित कर रहा है। और मास्टर महर्षि ऑन बिहाफ ऑफ ठाकुर इज सीइंग एवरीथिंग एंड एक्सप्रेसिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पोस्टेरिटी। अब हम जैसे भविष्य समय में जो आने वाले हैं, जो आए हैं और भी आने वाले होंगे, इसके लिए मास्टर महर्षि एक दिव्य दृष्टि से सब कुछ अवलोकन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं एवं वर्णन कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद वहाँ पर एक तरुण भक्त आके उपस्थित हुआ, शारदा। हम जानते हैं शारदा ठाकुर के एक तरुण भक्त थे, जो कि बाद में उसका नाम हुआ त्रिगुणातीतानंद, जो अमेरिका में गए थे, सैन फ्रांसिस्को केंद्र प्रतिष्ठा किया, विशाल हिंदू मंदिर बनाया जो कि आज भी है। तो शारदा एक बालक अवस्था में ठाकुर के पास आए हैं। ठाकुर लविंगली इज इंक्वायरिंग, तो दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते हो? जब कलकत्ता में मैं आता हूँ तब भी तुम क्यों नहीं आते हो? तो शारदा कह रहे हैं, मुझे खबर नहीं मिलता है। तो ठाकुर ने बताया, मैं खबर दूंगा। और मास्टर महर्षि कहते हैं, एक फोटो बनाओ तो मैं की लिस्ट ऑफ ऑल दीज यंग एस्पायरेंट्स, ताकि सबको खबर मिल जाए। तो शारदा कह रहे हैं कि घर वाले हमें बारंबार विवाह देने के लिए जिक्र कर रहे हैं और मास्टर महर्षि मुझे बार बार माना करते अभी विवाह नहीं करना। ठाकुर कहते हैं, हाँ अभी विवाह करने के क्या कारण है, क्यों इतना जल्दी? उनको अनुमोदित नहीं है, पर नहीं था। और मास्टर महर्षि कह रहे हैं, देखो इस शारदा का भी जो आध्यात्मिक अवस्था बहुत अच्छा हो गया। पहले संकोच था, अभी भगवान का नाम में उनके मन में आनंद आ गया, दिखाई पड़ रहा है। ये स्टार्ट टेस्टिंग द जॉय ऑफ द डिवाइन। पहले जैसे था अभी नहीं, पहले संकोच था, अभी बहुत सहज हो गया। और इसके बाद वहाँ पर नरेंद्र आके उपस्थित हुआ। यथारीति ठाकुर तो नरेंद्र का देख कर आनंद में अभिभूत हो गए एवं उनको जलपान करा रहे हैं एवं उनको हाथ पैर दबाते हुए जैसे सेवा करना है वैसी कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र नाथ को उनको साक्षात नारायण दर्शन होता था। मास्टर महर्षि यहाँ पर टिप्पणी किया है, क्या नरेंद्र नाथ को उन्होंने साक्षात ईश्वर दर्शन करते हुए उनको सेवा कर रहे हैं। लगता है जैसे इतना उनका प्यार का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। तो मास्टर महर्षि ने प्रश्न किया,
और इसके बाद वहाँ पर एक भक्तगान का एक समारोह हो गया बलराम मंदिर में। शारदा आए, फिर नरेंद्रनाथ, फिर वहाँ पर कामारहाटी से जो ब्राह्मण यहाँ के उपस्थित हुआ है, तो गोपालन माँ, तो ठाकुर उनके लिए बलराम बाबू को बुला को किसी से भेजवा था, वहाँ कामारहाटी में जाके उनको पकड़ के लाए। उनको बहुत मान्यता दिया क्योंकि विशिष्ट भक्त थे। तो आके उपस्थित हुआ और वो कह रहे हैं आनंद से हमारे आंखों से आंसू निकल रहा है। ही इज़ डीपली मूव्ड बाय द जॉय ऑफ सीइंग श्री रामकृष्ण एंड हिज एसोसिएट्स। ठाकुर ने इतने मर्यादा दिया भक्त गृह में, वो पधारे, उसको बुला के लाया। तो आनंद में वो ओतप्रोत हो गए और ठाकुर को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। यहाँ पर लक्षणीय है। तो भक्त आके प्रणाम करेंगे ये तो स्वाभाविक है, लेकिन ठाकुर संकुचित हो रहा है। ठाकुर कहते हैं शेखी को तुम আমায় गोपाल बोलो आबार प्रणाम करछो, तुम तो मुझे गोपाल मानते हो, अपना संतान मानते हो, फिर प्रणाम क्यों कर रहे हो। अर्थात भगवान भक्तों से दूरी नहीं चाहते हैं, श्रद्धा का संपर्क नहीं चाहते हैं, प्यार का रिश्ता चाहते हैं। गोपाल उनको अपना बेटा समझकर उनको गोद में बैठा के सेवा करते हैं, आदर करते हैं। और भगवान स्वराट विराट है, उनको प्रणाम करने से दूरीपन हो जाता है, वो भगवान का पसंद नहीं है। अभी भगवान भक्तों को कैसे प्यार करती है इसके निदर्शन यहाँ पर दिया मास्टर महाशय। और गोपालन माँ को ठाकुर कहते हैं कि तुम भीतर में चले जाओ, जाके एक तरकारी बनाओ, इसे बघाड़ दोगे ताकि यहाँ से सुगंध मिल जाए। जाओ ভেতরে গিয়ে একটা ব্যঞ্জন বানাও, এমন ফোড়ন দেবে যাতে এখান থেকে তার সুগন্ধ পাওয়া যায়। तो एक तो भगवान भक्तों का सेवा लेना पसंद करते हैं, उनको खाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और शी इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द डिवोटी टू डू सम सर्विस फॉर हिम फॉर हर बेनिफिट। और दूसरा है वो भक्त महिला है। ठाकुर नहीं चाहते थे कि भक्त महिलागण पुरुष भक्तों के साथ एक साथ रहें, तुरंत इसके भीतर में भेज दिया। इसके बारे में बताएंगे भी, इस प्रसंग में वो खुलासा बता देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं गोपालन माँ को भीतर में उसका आचरण से, वो जो बताते हैं उसका शिक्षा उनका आचरण से प्रतिफलित होता था। ही यूज्ड टू डू व्हाट ही यूज्ड टू से टू बी डन। तभी यहाँ पर स्वभावतः गोपालन माँ और फील्ड एम्बेरस्ड। वो कहते हैं ये कैसा है, मैं तो अपरिचित हूँ, और अगर घर वाले के भीतर जाके हम कुछ आपके लिए बनाना चाहें तो क्यों वो अलाउ करेंगे, अनुमति कैसे देंगे। ए स्ट्रेंजर कैन नॉट गो टू द किचन एंड से आई वांट टू डू समथिंग। लेकिन ठाकुर जानते थे ये भक्त परिवार, इसमें कोई संकोच का अवकाश नहीं है। गोपालन माँ सोच रहे हैं क्या इन लोग हमें ये सब करने की अनुमति देंगे, तो ठाकुर का अनुमति से चले गए। लेकिन जाने के पहले नरेंद्रनाथ को एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, बाबा আমার কি সব হয়েছে না বাকি আছে।
इज ए गोल्डन क्वेश्चन। गोपालन माँ एक सरल भक्त है, उनका शास्त्रों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आध्यात्मिकता का कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, लेकिन दिल में सच्चा प्यार है। वो प्यार के जरिए वो भगवान को प्राप्त कर लिया। मन में संदेह है, हैज शी रीच द गोल, ना और कुछ बाकी है। और ये प्रश्न कर रहे हैं किसको? ज्ञानी प्रधान नरेंद्र नाथ। ठाकुर ने उसको बता दिया, इनको बताओ, पूछ लो। पहले भी उनके साथ इंटरेक्शन हो गया, फिर भी नरेंद्र नाथ को देख के पूछ रहे हैं। नरेंद्र नाथ जो संदेह का मूर्त प्रतीक था, उनको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। द मीटिंग बिटवीन द मॉडर्न साइंटिफिक माइंड एंड एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी। जो हमारे परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति है, वो जो नवीन वैज्ञानिक मनस्कता है उसके साथ मुकाबला हो रहा है। नरेंद्र नाथ जो कुछ विश्वास नहीं करते थे, नाउ ही हैज़ टू कन्फर्म नहीं, आप जो देख रहे हैं वो सही है। ठाकुर का कैसे विचित्र लीला है, वो जो नहीं मानते थे तो ऐसी एक उदाहरण सामने प्रस्तुत कर दिया। नरेंद्र नाथ हैड टू एडमिट, आध्यात्मिकता कोई काल्पनिक गाथा नहीं है। इस जीवन में कोई भी सरल प्राण से भगवान को पुकारने से वो भी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण सामने खड़ा कर दिया। न केवल अपना अनुभूतियाँ, भक्तों का अनुभूतियाँ सामने सबके सामने, न बुलाने का क्या ज़रूरत है। कहाँ बाग बाजार है, कहाँ कमान हटी है, बुला के वो बेचारे को बुलाया और भक्तगण के सामने प्रस्तुत कर दिया, ताकि उन लोग भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सके, वो भी आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्सुक हो सके। इस प्रसंग को फिर भी प्रकाश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।